हाँ, राम राम जी आप सबको। तो जी आज एक छोटा सा व्लॉग गिरना चाहूँ मैं भी। मैं कहा चलो बहनों को बताऊँ। देखो आप सबको राम राम। आजकल नवरात्रि चल रही हैं, देवी के नवरात्रि हैं, सभी उल्लास से भरे हुए हैं। सब अपने नौरते कर रहे हैं और सत्संग करा रही हैं बहन जी। तो देखो ये 9 देवी जो हैं पार्वती का अंश है, पार्वती माता का अंश है। और पहली है शैलपुत्री, फिर है जी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। आज छठा न्योता है और कात्यायनी नाम है। कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये माता के 9 रूप हैं। तो ये पार्वती के अंश हैं, पार्वती के अंश हैं। ये कैसे हैं? इन दिनों में पहले बताऊं, देवी की आराधना होती है और देवी जो है सबको सुख शांति प्रदान करती है। इस 1 अप्रैल को हिंदू वर्ष संवत 2082 शुरू हो गया। तो सम्मत है अप्रैल प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। तो ये हिंदू वो है वर्ष है। ये नवरात्रि जो हैं बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार है महिषासुर एक राक्षस था, बड़ा ही कठोर था, अत्याचारी था। उसने खूब भक्ति कर ली और भक्ति करने के कारण इसने ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसको वो वरदान दे दिया कि तेरे को कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता तेरे ऊपर, ना तो किसी से मरेगा। तो ये ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दे दिया था और ऐसा वरदान दे दिया जो बिल्कुल ही निरर्थक था। क्यों? राक्षस व्यक्ति का महिषासुर मतलब राक्षसा वाले काम करेगा। तो यो वरदान दे दिया, देवता दुखी हो गए। जब देवता दुखी हुए तो वो इसके पास गए, भाई इन तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए देवतागण इनके तीनों के पास गए। अका हम परेशान हैं और महिषासुर हमारे ऊपर अत्याचार करता है। तो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बताया कि माता पार्वती की मदद लो और माता पार्वती का संकल्प करो और उसकी ही मदद लो, उससे प्रार्थना करो माँ से जाकर हैं रक्षा के लिए। तो माता जब इन्होंने उसका ये रूप दे दिया, भाई ये माता के जो 9 अंश थे, ये 9 माताएं हैं, ये पार्वती के अंश हैं। तो पार्वती ने धारण कर लिए 9 अंश धारण करे। तो देवताओं ने शंकर भगवान ने उनको त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल से उसने महिषासुर का वध किया। तो इसलिए बुराई का अंत हो गया, अच्छाई की विजय होगी और ये माता के अंश हैं। अर्थ देखो बाण, सब तय नवरात्रि मनाओ हैं, सब करें हैं, कन्याओं को देवी माँ मानते हैं। तो भगवान की दया से इन कन्याओं की भी रक्षा करो हैं। जब उस देवी माँ ने राक्षस को मार दिया और अपने 9 रूप धारण करे और त्रिशूल से उसको मार दिया, देवताओं को छुटकारा मिला। तो इस प्रकार इन हमारी बच्ची जो हैं ये भी माँ का रूप हैं, माँ का रूप हैं और इनका आदर करो, आदर करना चाहिए। तो भाई ये पार्वती के अंश हैं 9, जो हम देवी माँ के ये नाम लेते हैं। शैलपुत्री है और भाई ब्रह्मचारिणी
और भाई चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, और भाई कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सब माता पार्वती के अंश हैं। राक्षस को मारने के लिए ये दंड दिए थे, क्योंकि महिषासुर ने घोर तपस्या की थी और उसने यो वरदान प्राप्त कर लिया, अकमत ना किसे तो मरूं और ना मन कोई मार सकता, ना मेरे पर विजय प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार देवी ने अपना रूप करया और शंकर भगवान ने उनको त्रिशूल दे दिया और देवी ने मार दिया। तबे वे देवी, स्त्री जो है, नारी जो है, नारी के बिना तो एक काम भी सफल नहीं होता, ये है नारी। राम राम बहनों, देवी माता की सदा जय हो और सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखे माता।